जय श्री गणेश भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको गणेश भगवान की कथा सुनाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह हुआ था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वे रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाया जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है। इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई। और उसका पति कौन सा है? जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया, भैया, मैं उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो? ऐसा बहस करते करते दोनों में विवाद पड़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहाँ पहुँचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए। दोनों की शक्ल सूरत एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है? अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिया और भगवान से विनती की कि हे भगवान, यह आपकी माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जानना चाहिए था। यह स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है अथवा पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त दुखों की भी नाश होता है। वह बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख से इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, धर्म, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि गणों ने पार्वती पुत्र कार्तिकेय जी का अर्थात स्कंद कुमार के से पूछा, हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि के विकलांग शत्रुओं से संतप्त राज्य में से निकाला हुआ राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निकाले गए लोगों और रोगियों और अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उसका कल्याण हो सके और उसके इन सभी कष्टों का भी निवारण हो सके? प्रभु, यदि कोई ऐसा उपाय जानते हैं तो उसे कृपया बताइए। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने लोक हित में जो प्रश्न किया उसके निवारण हेतु मैं आपको एक शुभदायी व्रत बतलाता हूँ, तो सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी का समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी और मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि
व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान और सौभाग्य की वृद्धि होती है। एक समय इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया था। पूर्व समय में राजच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन चले गए, तब उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि धर्मराज ने अपने सभी कष्टों के निवारण हेतु भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया, उस कथा को अब आप श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकते हैं? हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। प्रभु, अब हम लोगों के आगे किसी प्रकार का कोई कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे, तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे राजन, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, किंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट ही नहीं हुए। तब शैलपुत्री पार्वती ने अनादिकाल में विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट कर देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैं कुटीर दुर्लभ और लोभभर्षित तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को अभी तक प्राप्त नहीं कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत को तत्व को आप मुझे कहिए। तब पार्वती जी की बात सुनकर तुरंत ही सिद्धियों को प्रदान करने वाले गणेश जी उस कष्टनाशक सुखदायक व्रत को प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल शुद्धे, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवादिदेव सुंदरी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में रात को चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निपटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूँगी। फिर पहले भगवान गणेश का पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूँगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल में स्नान करें। अपने नित्य कर्म के करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। स्वर्ण के अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपने शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र ढक कर अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद षडोपचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करें कि हे लंबोदर, 4 भुजाओं वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपको आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है शंकर सुमन, आपके लिए अक्षत है। हे उमा पुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीप है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वार्थी नाशक देव, यह आपके लिए निमित्त फल है। यह विघ्नहर्ता, यह आपके लिए निमित्त मेरा प्रणाम है। इस प्रकार प्रणाम करने के बाद क्षमा याचना करें। इस तरह षोडशोपचार रीति से पूजन करके तरह तरह के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी से 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें 5 ब्राह्मण को दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से चंद्रदेव को अर्घ दें। इसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें और फिर हे देवी,
तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी का परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, आपका प्रणाम है। इस प्रकार चंद्र देवता का अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निराकर रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आपका संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। मैं समस्त विघ्नों को नाशक, आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को प्रार्थना करें। हे विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। जय श्री गणेश।